नमस्ते दोस्तों और मेरे प्यारे दर्शकों। हृदय ज्ञान बाय राकेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली बार हमने भगवत गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक पर चर्चा की थी, जहां हमने देखा कि कैसे दुर्योधन ने पांडवों की सुव्यवस्थित सेना को देखकर आचार्य द्रोण के पास जाकर कुछ कहने का निश्चय किया। आज हम उसी संवाद को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से ठीक क्या कहा। ये श्लोक दुर्योधन के भीतर के डर, उसकी असुरक्षा और पांडवों की वास्तविक शक्ति को उजागर करता है। श्लोक पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस बड़ी सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यूह रचना में व्यवस्थित किया है। तो दोस्तों, दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से सबसे पहले क्या कहा? उसने कहा, पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमुं। हे आचार्य, पांडुपुत्र की इस विशाल सेना को देखिए। आइए इस श्लोक के महत्वपूर्ण शब्द पर गहराई से विचार करते हैं। पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमुं मतलब, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस बड़ी सेना को देखिए। दुर्योधन यहाँ द्रोणाचार्य को संबोधित कर रहा है आचार्य। यह संबोधन ही उसकी रणनीति का हिस्सा है। वो द्रोणाचार्य को उनके कर्तव्य और निष्ठा की याद दिलाना चाहता है। वह पांडवों की सेना को महतीं चमुं यानी एक बहुत बड़ी सेना बता रहा है। ध्यान दीजिए, ये दुर्योधन के मन का डर है जो उसके शब्द में झलक रहा है। वो पांडवों की सेना को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है ताकि द्रोणाचार्य उनकी शक्ति को कम न आंके और युद्ध में अपना पूरा जोर लगाएं। यह हमारी अपनी मानसिकता को दर्शाता है कि जब हम डरते हैं तो सामने वाले की शक्ति को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है। व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता मतलब, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यूह रचना में व्यवस्थित किया है। यह पंक्ति दुर्योधन की कूटनीति का चरम है। वह आचार्य द्रोण को याद दिला रहा है कि इस सेना का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि उनका ही शिष्य धृष्टद्युम्न कर रहा है, जो कि द्रुपद का पुत्र है। यहाँ एक गहरा इतिहास है। द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद के बीच पुरानी शत्रुता थी। धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य को मारने के उद्देश्य से हुआ था। दुर्योधन इस पुरानी शत्रुता को हवा दे रहा है ताकि द्रोणाचार्य भावनात्मक रूप से उत्तेजित हो और पांडवों के खिलाफ पूरी शक्ति से लड़े। वह धृष्टद्युम्न को धीमता यानी बुद्धिमान कहकर एक तरह से प्रशंसा भी कर रहा है, लेकिन ये प्रशंसा भी द्रोणाचार्य को ये बताने के लिए है कि उनका शिष्य कितना सक्षम है और इसलिए उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये एक ताना भी है कि उनका ही शिष्य उनके खिलाफ इतना शक्तिशाली हो गया है। इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? तो दोस्तों, इस तीसरे श्लोक से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। डर का प्रकटीकरण। दुर्योधन की बातों से स्पष्ट होता है कि उसके मन में पांडवों की शक्ति को लेकर गहरा डर बैठा हुआ था, भले ही वो उसे छिपाने की कोशिश कर रहा था। भीतरी असुरक्षाएं अक्सर हमें दूसरों की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर देखने पर मजबूर करती है। भावनात्मक हेरफेर। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की पुरानी शत्रुता
और शिष्य गुरु संबंध का इस्तेमाल किया। ये दर्शाता है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए किस तरह दूसरों की भावनाओं को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमें ऐसे प्रयासों के प्रति सचेत रहना चाहिए। प्रतिद्वंदी की शक्ति को पहचानना। दुर्योधन भले ही डर के मारे पांडवों की सेना की सुव्यवस्थित व्यूह रचना और धृष्टद्युम्न की बुद्धिमत्ता को पहचान रहा था। अपने प्रतिद्वंदी की शक्तियों और कमजोरियों को जानना किसी भी संघर्ष में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। यह श्लोक हमें दुर्योधन के चरित्र की परतें खोलता है, उसका अहंकार, उसका भय और उसकी धूर्तता। यह भी दर्शाता है कि युद्ध सिर्फ शस्त्रों से नहीं बल्कि मनोविज्ञान और कूटनीति से भी लड़ा जाता है। तो दोस्तों, ये था भगवद गीता के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक का विस्तृत विश्लेषण। आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके हृदय में ज्ञान की नई किरण जगी होगी। अगले वीडियो में हम दुर्योधन के भाषण को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि उसने अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के वर्णन कैसे किया। जुड़े रहिए हृदय ज्ञान बाय राकेश के साथ, जहां हम गीता के अमृत को मिलकर पिएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मन में इस श्लोक या गीता से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। जय श्री कृष्ण।